हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 अप्रैल 2026 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि इस डे से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है। और उसमें दोस्तों एक जो सेक्शन गवर्न करता है वो होता है पैन कार्ड का। तो पैन कार्ड के जो रूल्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं, लेकिन ये जो 1 अप्रैल से चेंजेस हो रहे हैं ये कंप्लीटली ओवरऑल किया जा रहा है, जिससे कि बैंक पोस्ट ऑफिस में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं जहां पर कि पैन कार्ड आपको देना होता है उसके नियम जो है 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। सो फर्स्ट चेंजेस है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स की। नॉर्मली जब बैंक पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिट करने के लिए जाते थे कैश 50,000 रुपीज के ऊपर, जैसे ही वो क्रॉस करता था आपको पैन नंबर वाउचर में डालना मैंडेटरी होता था। तो 31 मार्च 2026 तक जो डेली बेसिस की ये लिमिट थी 50,000 वाली कि इसके ऊपर क्रॉस करता था तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये जो डेली लिमिट है इसको एनुअल बेसिस पे दोस्तों शिफ्ट कर दिया गया। मतलब कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने जा रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में एग्रीगेट ये लिमिट देखी जाएगी। एग्रीगेट मतलब टोटल आपके अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट हुआ और कितना विड्रॉल हुआ। यदि ये कैश डिपॉजिट और विड्रॉल 10 लाख रुपीस या उससे ज्यादा क्रॉस करेगा तभी आपको पैन नंबर देना कंपलसरी होगा। सेकेंड यहाँ पे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स, नॉर्मली यहाँ पे होता है जैसे कि कोई फ्लैट हो गया, विला अपार्टमेंट या कोई लैंड हो गया जिसमें कि आप परचेस या सेल करते हो या फिर गिफ्ट करते हो या ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप करके किसी रियल एस्टेट कंपनी को आप दे देते हो अपने लैंड को, जिससे कि उस पर वो प्रॉपर्टी को डेवलप कर सके। तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती थी रजिस्ट्री के टाइम पर। तो पहले रूल ये था कि जब ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करती थी तो आपको पैन नंबर देना कंपलसरी होता था रजिस्ट्री डीड में। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके 20 लाख रुपीस कर दिया गया। तो 20 लाख रुपीस के ऊपर जैसे ही ट्रांजेक्शन क्रॉस करेगी, चाहे आप प्रॉपर्टी को बाई करो, सेल करो, गिफ्ट में दो या जेडीए एग्रीमेंट के थ्रू कर रहे हो आप, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब जितने में आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है जिसपे कि आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो स्टेट गवर्नमेंट को, इन दोनों ही वैल्यू में से जो ज्यादा होगा उसको 20 लाख रुपीस से कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे मान लो कि एक्चुअल वैल्यू 15 लाख रुपीस है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 21 लाख रुपीस है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पैन नंबर जो है रजिस्ट्री डीड में देना कंपलसरी हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कि मोटर व्हीकल्स खरीदने पर पहले क्या होता था कि जब आप 4 व्हीलर खरीदते थे चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी रहती थी तो आपको पैन नंबर देना वहां पे कंपलसरी होता था। लेकिन अभी जो 1 अप्रैल से न्यू रूल यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया गया, यहाँ पे एक मॉनेटरी लिमिट डाल दी गई है कि जो मोटर व्हीकल की वैल्यू है, 4 व्हीलर हो, पहले क्या था कि 4 व्हीलर ही केवल कवर्ड था, लेकिन अब इसमें 2 व्हीलर को भी शामिल कर लिया गया। 1 अप्रैल 2026 से 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आप कोई भी खरीदोगे उसकी वैल्यू यदि 5 लाख रुपए के ऊपर यदि जाएगी तो उस केस में पैन नंबर आपको कोड करना मैंडेटरी हो जाएगा। और इसमें ट्रैक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा यह कि होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट मैनेजमेंट की जो सर्विसेज होती थी जिसमें कि लोग तरह तरह की सर्विसेज लेते थे, पेमेंट करते थे, तो पहले ये था कि आप 50,000 रुपीज के ऊपर पेमेंट करते थे, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो या इवेंट मैनेजमेंट में, तो उस केस में पैन नंबर को कोड करना पड़ता था। लेकिन अभी नए रूल के अनुसार इस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपीस कर दिया गया। तो मोर देन 1 लाख रुपीस कैश में आप पेमेंट करोगे तो उस केस में आपको पैन नंबर देना कंपलसरी हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि इनमें कन्वेंशन सेंटर को, बैंक्वेट हॉल्स को और इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसमें पहले क्या था कि जब आप प्रीमियम का पेमेंट करते थे एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीज से ज्यादा की, तो उस केस में आपको पैन नंबर कोड करना कंपलसरी होता था। लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने कि जो प्रीमियम है वो तो 50,000 रुपीज से ज्यादा का तो इसमें है ही, लेकिन इन्होंने अब कर दिया कि अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, मतलब कि कोई भी नया अकाउंट आप ओपन कराएंगे, चाहे वो टर्म प्लान हो, यूलिप हो या फिर एलआईसी हो, जिसमें कि यदि प्रीमियम एनुअल बेसिस पे 10,000 रुपीज भी होगा तो उस केस में पैन नंबर को कोड करना कंपलसरी हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड। पहले क्या होता था कि पैन नंबर जब आप अप्लाई करते थे सेक्शन 49A या 49AA में, अब इसको इनकम टैक्स एक्ट
2025 में अब ये जो सेक्शन है ना ये चेंज हो गया। अब आपको 49A या 49AA में एप्लीकेशन नहीं करना होगा। रेजिडेंट के लिए इन्होंने फॉर्म 93 यहाँ पे निकाल दिया, मतलब 1 अप्रैल से फॉर्म 93 आपको मिलेगा पैन नंबर अप्लाई करने के लिए। और जो नॉन रेजिडेंट है उनको फॉर्म 95 फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू एप्लीकेशन के लिए यहां पर फॉर्म जो है चेंज होने जा रहे हैं। अब यहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन लगता था पैन नंबर अप्लाई करते समय, तो पहले क्या होता था कि आप सिंपली अपना आधार कार्ड की कॉपी भी लगा करके नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई आप कर लेते थे और आपको पैन नंबर मिल जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों सिर्फ आधार की ही डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी नहीं होगी, साथ में आपको यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ है वो भी अटैच करनी पड़ेगी नए पैन कार्ड के लिए। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे दे दिया है कि ऐसे किड्स जो कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो जिनका की बर्थ हुआ है उनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाएगा। और इसके अलावा है कि जो पहले के लोग हैं उनका क्लास 10 का यहाँ पे सर्टिफिकेट, वोटर आईडी या पासपोर्ट भी लग सकता है। तो अब यहाँ पे पैन कार्ड के जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, मॉनेटरी लिमिट की हो गई। ठीक है, तो इन सभी रूल्स को आप ध्यान में रखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।